तो 12 साल से सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी पहली बारी किसी बिल को पार्लियामेंट से पास नहीं करवा पाई। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसका कारण समझते हैं। पहला, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जिसका बेसिक मतलब ये, इसे पास करवाने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं लगेगी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ सिटिंग एमपीज चाहिए जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट में आज 352 एमपीज जो से हैं उनका इनको सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि 528 एमपीज प्रेजेंट थे। जो 2/3 बनता है इसका, वो 352 है। अब इनको कितना मिला? इनको मिला सिर्फ 298, जिसका बेसिक मतलब ये है कि ये स्पेशल मेजोरिटी का जो सा मार्क है उसे टच नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ सीट्स विद कोalition इस बारी सिर्फ 293 है। इलेक्शन में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए इनकी नंबर गेम बहुत वीक थी और ये लोग यहाँ पर हार गए। दूसरा कारण है मेलिफाइड इंटेंशंस। बहुत स्टार्ट से पता लग रहा था कि ये बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जब इस चीज पर बवाल मचा कि साउथ की जो सी स्टेट्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन खतरे में आ सकती है, कम हो सकती है, तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेस पर हो, किसकी कितनी बड़ी। हमने तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया है कि हर एक स्टेट के अंदर जितनी भी एग्जिस्टिंग उनकी सीट्स थी वो उससे 1.5 गुना हो जाएगी। तो ये जो है, अगर ऐसा करने वाले थे, यानी कि हर एक स्टेट की नंबर ऑफ सीट्स को 50% बढ़ाने वाले थे, तो ये करते कैसे ये इन्होंने बताया नहीं, और इसको लॉ में भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भारत का संविधान जो है वो ये चीज बोलता है कि डीलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद एक एमपी चाहे किसी भी राज्य से आता हो, वो इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा देश की। अगर ऐसा हो जाता तो ये आर्टिकल 81 का वायोलेशन था। तो इसलिए ये लोग इसको लॉ में फ्रेम कर नहीं पाए, लिख नहीं पाए। और अगर इनकी इंटेंशन होती तो ये इस चीज को अमेंड करते। इन्होंने ये नहीं किया। इनकी अमेंडमेंट जो सी थी वो बिल्कुल उल्टी चीज के लिए थी कि हम जो है, हम लोग बस नंबर ऑफ सीट्स जो सी है वो पार्लियामेंट में किसी तरह बढ़ा दें। इसका तीसरा कारण इनकी खुद की पॉलिटिकल ओवर स्मार्टनेस। ये इस बात को जानते थे कि इनके पास स्पेशल मेजोरिटी है नहीं इस बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में, तो इन्होंने ऑपोजिशन पर दबाव बनाना शुरू किया। उनको बार बार बोलने लग गए कि आप अगर इस बिल के फेवर में वोट नहीं करते तो आप लोग जो है विमेन रिजर्वेशन की अगेंस्ट हो, आप लोग औरत के अगेंस्ट हो, आप लोगों को इलेक्टोरल लॉस होगा इसके कारण। अब ये जो इनने बार बार बोला, इसके कारण ऑपोजिशन पर दबाव आने वाला था कि आप जो है इस बिल के फेवर में वोट कर दो। ऑपोजिशन यहाँ पर तैयार बैठी थी कास्ट का झंडा लेकर। वो लोग इस बात को लेकर एक्टिव हो गए कि 2011 के सेंसस के बेस पर इसको क्यों करवा रहे हो, यानी कि पुरानी ओबीसी पॉपुलेशन बिना कास्ट सेंसस करवाए, पुरानी एससी पॉपुलेशन को आप जो है रिजर्वेशन दोगे, जिसका मतलब ये कई सारे लोग इसके फायदे से बाहर रह जाएंगे। तो ये जो है, ये चीज को यूज कर ऑपोजिशन ने इनका विमेन कार्ड काट दिया, और वो लोगों के पास नंबर तो थे ही इसको फेल करने के लिए, तो उन लोगों ने इस बिल को फेल कर दिया।